हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए मैथ का एक और इम्पोर्टेंट क्लास आपको देने जा रहे हैं दोस्तों। हालांकि कल या परसों आपको वीडियो दिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला था। आज हम लोग देखने वाले ट्रायंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैथ का जो जितना चीज़ आपको दे रहे हैं इतना चीज़ आप कर लीजिएगा दोस्तों, आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। 20 में से देखिएगा 15 प्लस कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वही सब आता है जो हम करवा रहे हैं आपको, क्योंकि ऐसे अपने मन से नहीं करवाते हैं। अब देखिएगा JSSC का क्वेश्चन या फिर JPSC में कहीं मैथ में आता है क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन उठा देता है और क्या कर देता है हम आपको बताने वाले हैं। ना ही JSSC के एग्जाम में, बाकी और एग्जाम में बैठिएगा तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसलिए JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं और डर लग रहा है मैथ में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि पेपर 3 का तो पूरा यहाँ पे कराया जाता है उसे देखा जाए तो, लेकिन मैथ में जो भी इंपॉर्टेंट हम दे रहे हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। कमजोर विद्यार्थी भी अच्छा मार्क्स ले आएगा, जितना दे रहे उतना कर लीजिएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम टू द पॉइंट, ज़्यादा नहीं। देखो होता क्या है, आप लोग जब कहीं मैथ वगैरह पढ़े होंगे जबरदस्ती और आपको समझ में नहीं आया होगा, क्रय मूल, विक्रय मूल, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंस का SSC CGL का मेंस का क्वेश्चन आपको करवा के डर बन गया। ठीक है, लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं आता है कभी कभार एक दुक्की क्वेश्चन आ जाता है, अलग बात है। लेकिन जो आपको बेसिक JSSC जो पूछता है वो सब क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हैं, और वही सब क्वेश्चन आप गलती कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, इसलिए बेसिक भी पढ़ना है, एडवांस तो करना है। बेसिक बहुत अच्छा आपको क्लियर हो चुका है तब भी एडवांस पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आपका बेसिक पता नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आ गया एग्जाम गलत कर जाइएगा, एडवांस में चले गए तो क्या फ़ायदा, फिर कोई मतलब ही नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, इसलिए यही सब क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कुछ टफ में नहीं आता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखने वाले, देखिए ये क्वेश्चन ट्रायंगल देखिएगा, JSSC के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये मतलब ट्रायंगल दिया हुआ। ठीक है, x1 y1 वर्टेक्स y2 x2 y2 और x3 y3 अलग अलग दे दिया। जैसे मान लेते नहीं होता, जैसे 1 2 दे दिया, यहाँ पे 4 3 ऐसे करके एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, यहाँ पे 7 8 ऐसे दे। अब बोलेगा बताइए इस एरिया का ट्रायंगल बताइए, तो कैसे बनाइएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसका होता है हाफ। देखिए x1 y1, देखिए इस तरह के डिटरमिनेंट बनाने आते हैं सॉल्व, हालांकि आपको ट्रिक यहाँ बता देंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, हाफ x1 y1, देखिए इसका कोऑर्डिनेट इसका x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पे 1 1 तीन हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला जनरल फार्मूला, ये इस टाइप क्वेश्चन का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। ठीक है, इसका फार्मूला हाफ देखिए कैसे निकाल, देखिए यहाँ x1 लेंगे, देखिए यहाँ 1 आया तो ब्रैकेट में यहाँ 2 या 3 आएगा। एक बार x लेंगे तो ब्रैकेट में दोनों को माइनस y ले लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ x1 है 1 2 3, यहाँ पे x2 लेंगे, x2 के बाद 3 आता है, फिर 1 आता है। यहाँ पे x3 लेंगे 1 2, समझ, मतलब साइकिल चलता है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3। मान लीजिए x2 लिए तो 2 के बाद 3 3 के बाद 1, x3 लिए 3 के बाद क्या आता है 1 फिर 2। ठीक है, तो x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, दोनों का डिफरेंस है लेकिन 2 3। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, 1 2 3 सीक्वेंस आना चाहिए, देख सकते हैं इस तरह। x2 लिए प्लस में, फिर ब्रैकेट में 2 के बाद y3 माइनस y1 ब्रैकेट में। ठीक है, फिर x3 लिए, x3 3 के बाद y1 माइनस y2 ये ब्रैकेट में। ये फार्मूला, इस पर ये क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। ठीक है, आ चुका है, आप लोग देखिएगा बढ़िया से। नहीं भी समझ में आता तो एक बार रट लीजिएगा फार्मूला, रटना कुछ आसान ही है दोस्तों। या फिर आपको डिटरमिनेंट निकालने आता होगा तो कुछ नहीं दोस्तों, कैसे निकाला जाता है डिटरमिनेंट, समझ में है ना। इसको ढक लेते हैं, फिर इसको करते ऐसे करके आप लोग देखे होंगे। ठीक है, इसमें बताने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट आप लोग निकालने आना चाहिए, तो वही है। नहीं आता तो ये फार्मूला देख लीजिए, x1 है, फिर ब्रैकेट y2 y3, x2 है, 2 के बाद 3 1 3 है तो 1 2 सीक्वेंस चलेगा, बस आपका आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, आपको दे देगा और यहाँ पूछ देगा एग्जाम में। ठीक है, बस इसको रट्टा मार लेना। समद्विबाहु त्रिकोण, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या, तो दो साइड बराबर, जैसे ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है। ठीक है, यहाँ पे h होता है और b1 बाई b2, यहाँ b है तो आधा आधा हो गया। ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ देता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो पता ही होता है। बेस तो पता ही, ये वाला बेस हो गया, चलो b है। हाइट कैसे निकालते, इसका हाइट का फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, हाइट का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट में देखिए दोस्तों, जो कौन ये वाला साइड बराबर है तो 4a² माइनस का जो b² डिवाइड बाई 2, ये हाइट है। ठीक है, बस हाफ, अब एरिया निकालना है तो हाफ बेस का कितना b और हाइट कितना है, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, 4a² माइनस का b² अपॉन ऑफ 2, यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो h का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, h का फॉर्मूला भी आ चुका है JSSC के एग्जाम में, 4a² माइनस 2 डिवाइड बाई 2। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का है, समद्विबाहु त्रिकोण जिसको बोलते हैं हिंदी में। उसी तरह समबाहु का बोलेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सब साइड बराबर होता है, पता होगा आपको इस बात को। बस एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। देखिए एरिया में √3/4 होता है साइड स्क्वायर एरिया में, और कई हाइट भी पूछ दिया है, √3/2 इंटू साइड होता है। ठीक है, ध्यान देगा, हाइट में √3/2 इंटू a। ठीक है, और एरिया पूछेगा तो √3/4 इंटू a²। बस ये चीज़ याद रखिएगा अपना। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछता है ऐसे इक्विलैटरल ला,
तो √3/2 इंटू ए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर एरिया है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। बस इतना याद कर लीजिएगा, आप लोग काम बन जाएगा। देखिए काइट का पतंग से, देखिए पतंग पूछता नहीं है उसे, ठीक है, एक बार कोई एग्जाम में पूछा था, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा बेसिक, कुछ नहीं आसानी क्वेश्चन है, एक बार बेसिक बार देख लीजिए, ध्यान देखा रहेगा दिमाग में तो एग्जाम में आ जाएगा, तो आराम से बना लीजिए। जैसे पतंग ऐसे नहीं बनता है, इसका प्रॉपर्टी एक बार देख लेना आपको, ठीक है। और एक यहाँ से नीचे यही पतंग है, ठीक है, यहाँ पे डी है। देखिए दोस्तों क्या था, ए सी जो देखिए, जो क्या है, देखो ये ए सी है, जो ये वाला लाइन है, और बी डी ये परपेंडिकुलर होता है, याद देखिए 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो ए बी है दोस्तों, ये वाला, ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ए बी इज इक्वल, यहाँ लिख दिए, ए बी इज इक्वल टू ए डी, और बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये भी लाइन बराबर रखना है। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, जैसे एरिया निकाले पूछेगा, तब काइट का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको क्या करेगा, ये जो लेंथ है ना, ये वाला दे देगा, ये वाला लेंथ दे देगा, तो कुछ नहीं करना, हाफ ये लेंथ दिया बी डी और ये लेंथ दिया हुआ ए सी, बस कुछ नहीं करना, वही एरिया, काइट का एरिया यही है, ये लेंथ दे देगा इंटू ये लेंथ कर देना, इंटू हाफ कर देना, ठीक है। जैसे आपको इस तरह का ट्रायंगल दे देगा ऐसे काइट, ठीक है, और यहाँ पे इसका दे देगा 4 और इसका दे देगा 2, एरिया पूछ देगा तो हाफ 2 इंटू 4 ऐसे निकाल देना, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका काइट का हो गया पतंग। देखना है, जैसे रोम्बस से क्वेश्चन श्योर है, एकदम श्योर शॉट मानिए, यहाँ से रोम्बस से क्वेश्चन श्योर शॉट मानिए, और यही जो जितना पॉइंट बता रहे हैं उसी में से आना है क्वेश्चन आपको। रोम्बस में विषम कोण क्या होता है, जैसे इस तरह का बनता है, सब साइड बराबर होता है, पहली प्रॉपर्टी तो यही है, ऑल साइड बराबर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होता है, पहला पॉइंट ध्यान रखना है। एंगल ए जो होता है ये वाला इक्वल टू एंगल सी, फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये बात भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी 180 के बराबर होता है, यहाँ लिखे ना, उसी तरह एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 होता है, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 के बराबर, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, देखिए इसका जो डायगोनल होता है ना, ये वाला डायगोनल बोलते हैं इसको, देख लें, ये डायगोनल जो होता है ना दोस्तों, ये बाइसेक्ट करता है, ठीक है, 90 डिग्री पे। पैरेललोग्राम में क्या करता है, बाइसेक्ट तो करता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं बनाता है कोण, लेकिन विषम कोण रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करता है, लेकिन 90 डिग्री के साथ। यही डिफरेंस है दोनों में, पैरेललोग्राम में और रोम्बस में, ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी पूछता है यहाँ से, ठीक है। रोम्बस में क्या बोले, डायगोनल बाइसेक्ट तो करता है लेकिन 90 डिग्री के साथ करता है, लेकिन पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट तो करता है लेकिन 90 डिग्री एंगल नहीं बनता, वहाँ पे ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। दूसरी बात कि जो एंगल जो बनता है वर्टेक्स पे, देखिए ये वाला एंगल, यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम में क्या दोस्तों, ये एंगल जो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ये बाइसेक्ट मतलब ये भी बराबर होगा ये एंगल, जैसे यहाँ पे देखिए ये एंगल जा रहा है तो ये एंगल बराबर होगा, बाइसेक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हैं कहने का मतलब, जैसे ये एंगल बाइसेक्ट कर, ये बराबर होगा, ये पैरेलल रोम्बस में पैरेललोग्राम नहीं होता है, ठीक है, बराबर नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, डायगोनल देखिए, डायगोनल इक्वल नहीं होता, पहली बात यहाँ पे ध्यान रखना है, इक्वल, ये डायगोनल इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये मत सोचिएगा बराबर नहीं होता, लेकिन 90 डिग्री पे कट करता है, ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन आता है। और इसका फार्मूला हाफ D1 इंटू D2, मतलब एरिया हाफ इंटू ये वाला इंटू ये वाला, या फिर ये दे दिया हुआ है इंटू एच, हो सकता है आपको एरिया दे दिया, ए दे दिया हुआ है एच, ए 5 दे दिया हुआ है, और जो हाइट ये वाला ये दे दिया हुआ है, मान लेते हैं 4, एरिया पूछेगा तो ए इंटू एच हो जाएगा डायरेक्ट, या फिर D1 D2 दिया हुआ था हाफ इंटू D1 इंटू D2, दोनों फार्मूला याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये, मान लीजिए ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ, ठीक है, D1 और D2 दे दिया हुआ, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर, बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना आपको, ठीक है। प्रॉपर्टी याद रखिएगा, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछता है, बता दें। तीसरा बात, अब देखिए चतुर्भुज पैरेललोग्राम, ठीक रोम्बस जैसा ही है, कंपेयर करके बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए पहली बात है सो, ठीक है भाई, पैरेललोग्राम पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इक्वल है इसके साथ और ये इक्वल है इसके साथ, रोम्बस में क्या था, सारा साइड इक्वल था, इसमें क्या है, अपोजिट साइड इक्वल है, जैसे ये एल है तो एल है, ये बी है तो बी है, ठीक है। सेम वैसे ही ये एंगल है सी के बराबर है, ये भी एंगल बराबर होता है, इसके बराबर होता है, सेम चीज़ है, कोई भी दिक्कत नहीं। इसमें भी डायगोनल इक्वल नहीं होता है, इसमें भी डायगोनल, रोम्बस में भी डायगोनल इक्वल नहीं होता है, इसमें भी डायगोनल इक्वल नहीं होता, ये वाला लेंथ ये वाला, लेकिन रोम्बस में क्या था, 90 डिग्री बनाता था यहाँ पे, लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं बनेगा, वही लिखा हुआ है, डायगोनल नॉट इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एंगल 90, बाइसेक्ट तो करता है लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करता है, ठीक है।
एक चीज़। और रोम्बस में क्या था, ये जो ऐसे एंगल जो बन रहा है ये बराबर होता था, लेकिन पैरेललोग्राम में बराबर नहीं होता चतुर्भुज में। जैसे यहाँ बाइसेक्ट किया एंगल तो ये इक्वल टू ये किस में होता था, रोम्बस में, लेकिन पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होगा यहाँ वाला ध्यान, ठीक है। ये इक्वल टू ये नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, रोम्बस में होगा। पैरेललोग्राम में ये एंगल वर्टिसेस पे जो एंगल बाइसेक्ट नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछ देगा। चलिए एरिया पूछ देगा पैरेललोग्राम का, जैसे एल है ये और ये H1 है, ये H1 है और ये B है, ये H2 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होता, हाइट तो अलग अलग होगा भाई, क्योंकि पैरेललोग्राम में एक ही हाइट है, रोम्बस में इसमें 2 हाइट होगा, क्योंकि 2 साइड है, इधर से बनता है इक्वल है और इधर से इक्वल है। तो देख लीजिएगा क्या पूछा है, एरिया निकालना सीधा L1 इंटू H1 डायरेक्ट लिखिएगा, या फिर B दिया हुआ इंटू H2 उसे निकाल लीजिएगा, कोई भी जो दिया गया एग्जाम निकाल लीजिएगा, ठीक है। L इंटू H या फिर B इंटू H, ठीक है, एरिया निकल जाएगा पैरेललोग्राम का। दूसरा बात ये कंडीशन याद रखिएगा, D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर, वहाँ पे क्या था 4A1 स्क्वायर, इसमें होगा 2 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ याद रखिएगा, क्योंकि होगा क्या कि L दे देगा या B दे देगा, एक D दे देगा, फिर दूसरा D पूछ देगा, वही चीज़ है रोम्बस वाला है। देखिए क्या रोम्बस में क्या था, D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, रोम्बस में सब साइड बराबर था, इसका मतलब क्या था बताइए, सब साइड बराबर मतलब L बराबर होगा, तो L स्क्वायर तो क्या होगा यहाँ पे 2 ये, तो 2 दूनी 4 स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ बराबर कर दिए L और B को, तो देख लीजिएगा 4A स्क्वायर आ जाएगा, तो सेम ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर रोम्बस का है, और D स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये पैरेललोग्राम का है। और जो प्रॉपर्टी बताएं उतना याद कर लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, और अब बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यही सब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों हर एग्जाम में, आप देख लीजिएगा प्रीवियस उठा के। यहाँ तो ये सब तो बहुत बता दिए, ये सब तो पूछता भी नहीं है, आपको मेन एंगल बाइसेक्ट वाला पूछता है और ये फार्मूला पूछ देता है, ये इस पर निकालने के लिए पूछ देता है, यही सब और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये सब बेसिक तो दोस्तों बस आराम से देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, मैथ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।